ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 28 और 29। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवोग्नये मानिता निर्विलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्युक्तः। अनुवाद। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य। कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञ अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। तो श्री व्यास देव जी विचार कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने समझा था इसको। पिछले श्लोक में आया था कि इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए श्री ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता हैं। तो उस समय जब उन्होंने देखा कि उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, संतोष नहीं मिला इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी, तो विचार करने लगे उस कारण की खोज करने लगे। क्या कारण है, आखिर ऐसा क्या हुआ? मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषदें लिखी, ये सब लिखने के बाद भी मुझे संतोष को क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर विचार कर रहे हैं। तो पिछला श्लोक आ चुका है एक तो 27 नंबर श्लोक। उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया। अब इसमें बता रहे हैं क्या क्या विचार कर रहे थे। तो ये विचार कर रहे थे कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है और अनुशासन का भी पालन किया है। हम्म, तो कठिन व्रतों का पालन करना, डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हम उपदेशामृत में पढ़ते हैं कि जो अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है, उनको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उनको त्यागना। शरणागति में भी आता है। शरणागति के जो 6 अंग हैं, उनमें से 2 मुख्य अंग क्या हैं? आनुकूल्य से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, उन चीजों को स्वीकार करना,
और जो पीछे धकेलने वाले हैं, भक्ति से दूर ले जाने वाले हैं, उनका त्याग करना। तो कोई भी कार्य हो, डूज एंड डोंट सब में होता है। इवन भौतिक धरातल पर भी कोई भौतिक कार्य में लगा है, उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स होता है। अगर उसको सफलता प्राप्त करना है, सफलता तभी प्राप्त होगी जब वो नियम को कठोरता से पालन करेगा, दृढ़ व्रत होकर के पालन करेगा। ऐसे नहीं मैं ये सब भी करता जाऊं और ये भी करता जाऊं और सफल हो जाऊंगा। दो नाव में सवार होकर के हम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सफलता प्राप्त करना है तो हमें दृढ़ता पूर्वक जो है एक पथ को पकड़ करके उस पर चलना हो। तो यहाँ पर विशेष रूप से बात हो रही है वेदों का अर्थ समझना। वेदों का अभिप्राय क्या है, मूल अभिप्राय क्या है, वो समझने की बात हो रही है। वेदों का अभिप्राय क्या है? वासुदेव परावेदा। वेदों का जो परम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को जानना समझना ही वेदों का लक्ष्य है। तो अगर किसी ने खूब वेदा अध्ययन किया और लाइफ किया, खूब जो है अनुशासन का पालन किया, सब कुछ किया, लेकिन वेदों का अर्थ अगर नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। और वेदों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये सब नियमों को फॉलो करना जरूरी है जो यहाँ पे बताए गए हैं। कठिन व्रतों का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, यज्ञ वेदी, गुरु और यज्ञ वेदी की पूजा करना, अनुशासन का पालन करना, एटिकेट्स को फॉलो करना। तो ये सब जरूरी है। ये सब पालन किए बिना हम कभी भी वैदिक शास्त्रों को या गुरु के आदेशों को नहीं समझ सकते। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो बताते हैं उनको फॉलो है। उनके द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि वास्तव में उनके पीछे राज क्या है। तो कठिन व्रतों का पालन करना, जैसे हम कृष्ण भावनाओं में जुड़े हैं, तो हमारे लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। डूज क्या है? एवरीडे 16 माला का जप करना है, भागवत श्रवण करना है, पढ़ना है, और अर्चा विग्रहों की पूजा करना है, भक्तों का संग करना है। और डोंट्स क्या है? और प्रसाद सेवन करना है, जो करनी है उसमें केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है। ये 5 कार्य चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए थे विशेष रूप से, कि भक्तों का संग करना, हरिनाम लेना, भागवत श्रवण करना, धामवास करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। ये 5 कार्य एवरीडे करने चाहिए, ये स्वयं भगवान ने बताए। तो ये हमारे लिए डूज है, करना क्या है। और अकरणीय क्या है, डोंट्स क्या है? 4 नियम का पालन करना है, जो 6 मुख्य पॉइंट बताए गए हैं श्री उपदेशामृत में, जो करने से भक्ति का नाश हो जाता है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम से षड्वी भक्ति विनश्यति। अत्याहार करना, अत्यधिक खाना है, अत्यधिक धन संग्रह करना। प्रयासस्य, और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना। भौतिक वस्तुओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास, अपना पूरा समय उसी में गंवा देना, अत्यधिक प्रयास करना। प्रयासस्य प्रजल्पा, व्यर्थ की बातें करना, भगवत चर्चा न करके और इधर उधर की बातें करना, इनको प्रजल्पा कहा गया है। नियमाग्रह, और नियमों का पालन या तो नहीं करना, इग्नोर करना, कि नियमों के पालन करने की क्या जरूरत है, ये सब हमारे लिए थोड़ी है, ये तो पहले के युगों में था, अभी के युगों के लिए, लोगों के लिए थोड़ी है। और या फिर नियमों का पालन करना इतना दृढ़ता से करना कि नियमों के पीछे उद्देश्य क्या है इसको भूल जाना, कि नियम पालन क्यों कर रहे हैं। दोनों ही गलत है, नियमाग्रह नियमग्रह। और जनसंगस्य, जनसंगस्य अर्थात असत लोगों का संग करना, जो हमें भक्ति के विपरीत ले जाने वाले हैं, ऐसे लोगों का संग करना। जनसंगस्य लोलम चे, और लालच, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, भौतिक उपाधियां प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लालच, लोभ।
तो ये 6 कार्य जो हैं, षड्वी भक्ति विनश्यति, ये 6 कार्य भक्ति को विनष्ट विनष्ट करने वाले हैं। और 6 कार्य और बताए हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्साहात, निश्चयात, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो वर्ते, षड्वी भक्ति प्रसीदति। उत्साहात, उत्साह पूर्वक भक्ति में उत्साह होना, भजने उत्साह यार अंतरे बाहर, अंदर से बाहर से दोनों तरह से उत्साहित रहना। उत्साह निश्चयात, और ये दृढ़ निश्चय भी होना कि हमने जो पथ स्वीकार किया है, ये निश्चित रूप से हमें इसमें जीवन का लक्ष्य मिलेगा। ये दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं किसी ने कुछ और, किसी ने आकर के दूसरी पार्टी को व्यक्ति ने आके बता दिया कुछ, हम उधर डाइवर्ट हो गए। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिलोसफी क्लियर नहीं है हमारी। तो निश्चय भी होना चाहिए, और उसी जो निश्चय, दृढ़ निश्चय होगा तभी हम डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहेंगे भक्ति में। अगर नहीं होगा, थोड़ा भी डावाडोल होगा, थोड़ा भी संशय होगा, तो आउट हो जाएंगे, कभी उधर कभी उधर, मन हमारा इधर उधर रहेगा। थोड़ा दो माला उनके वाला मंत्र भी करके देख लेता हूँ, थोड़े उनके वाले नियम भी फॉलो करके देख लेता हूँ। क्या है, थोड़ा दो माला राधे राधे की कर लेते हैं, राधे राधे, क्योंकि विश्वास नियम है हरे कृष्ण महामंत्र में, रूपा जी की वाणी में, भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में। इसलिए लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। निश्चयात, धैर्यात, फिर धैर्य भी रखना जरूरी है कि मैं तो 10 साल हो गए भक्ति में आए, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा तो इसमें कोई भक्ति भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें कमी थोड़ी है। और पहले वाले लोगों का तो हुआ है, आपके साथ वालों का कईयों का हो रहा है, प्रेजेंट वालों का भी हो रहा है, तो कमी कहाँ है फिर? तो एनालिसिस करना चाहिए। हो सकता है मैं सही से नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे में कमी हो, पूछना चाहिए भक्तों से। धैर्य, धैर्य भी जरूरी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, भक्ति के जो विधि नियम उनका, उनको फॉलो करना, उनका पालन करना, एक्टिव रहना उनमें। संग त्यागो, असत्संग का त्याग करना। सतो वर्ते, सतो वर्ते हैं आचार्यों के द्वारा बताए गए जो हैं, जो में इंस्ट्रक्शंस जो है उनको दृढ़ता से फॉलो करना, पालन करना। इस तरह से षड्वी भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 कार्य करेंगे तो हम भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से डूज एंड डोंट सभी के लिए हैं। हम साधना भक्ति जो पालन करने हमारे लिए भी है, सभी के लिए है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी जो हैं, वो विचार कर रहे थे कि मैंने सब कुछ किया, मैंने कठोर व्रतों का पालन भी किया, वेदों की, गुरु की, यज्ञ वेदी की, मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की, और अनुशासन का पालन किया, और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी, शिष्य परंपरा की शुरुआत की, आगे बढ़ाया उसको। उनको नारद जी से ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया अपने शिष्यों के द्वारा, तो शिष्य परंपरा को भी आगे बढ़ाने। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि फिर भी क्या कारण है कि मुझे संतोष प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक और दूसरा जो मैसेज मिल रहा है वो ये है, जो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं तात्पर्य में। सबसे पहला कि कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता, चाहे कोई भी हो। स्वयं व्यास देव जी हैं, वो भगवान के अवतार हैं, यद्यपि उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान भी आते हैं, वही पालन करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण आए, वो भी, उन्होंने जाकर के गुरु स्वीकार किया, सांदीपनि मुनि, उनसे शिक्षा प्राप्त की, तो वो खुद फॉलो करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ, नहीं करूंगा, यदि मुझे आवश्यकता नहीं है सब फॉलो करने की, ये सब पालन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पालन क्यों करता हूँ? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है ना, उसके नीचे वाले उसी का अनुसरण करते हैं। तो अगर मैं कुछ गलत आचरण करूंगा, मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा वैदिक नियमों को, सिस्टम को, तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे, और मेरा अनुसरण अगर मैं अगर नहीं करूंगा, उस तरह से अगर अनुसरण करेंगे तो सबका विनाश हो जाएगा, क्योंकि सभी तरह से लोग जो है मेरा अनुसरण करते हैं। तो भगवान स्वयं भी जब आते हैं, चाहे वो भगवान रामचंद्र आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, वो खुद जो है गुरु स्वीकार करते हैं और सारे नियमों को फॉलो करते हैं, करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी हो, कठिन व्रतों, ये सब जो बताया गया यहाँ पर डूज एंड डोंट्स फॉलो किए बिना कोई भी वेदों के
लक्ष्य को नहीं समझ सकता है। यद्यपि भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो खुद फॉलो करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि कोई व्यक्ति जो है ए, भौतिक जगत में क्या, हम थोड़ा सा कुछ एडवांस हो जाते हैं ना, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे भक्ति में लगे हों, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, हमें कुछ साल हो जाते हैं, कुछ एडवांस हो जाते हैं, हम भी केयरलेस हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो थोड़े सीनियर भक्त हो गए, हमें क्या आवश्यकता है सब करने की। ये सब तो ये नीचे के नए नए बिगनर हैं उनके लिए है। हमारे लिए क्या जरूरत है? रोज भागवत पढ़ना है, रोज लेक्चर सुनना है, रोज 16 माला करना है। हमें क्या आवश्यकता है? ये तो उन लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए कदम खेल वहीं पे फॉल डाउन शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कोई भी हो, अगर हम वेदों का लक्ष्य जानना चाहते हैं, वेदों का लक्ष्य जानने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को जानना। अगर उनको जानना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता पूर्वक ये सब पालन करना है लास्ट तक। स्वयं प्रभुपाद जी ने सब करके दिखाया। यदि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त भगवान के धाम से आए, उनको क्या आवश्यकता है ये सब करने की? फिर भी मंगला आरती करना, 16 माला करना, अ, कितना सब कुछ खुद करके दिखाते थे। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में उन्होंने सब कुछ सिखाया। तो कोई भी हो, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि चाहे कोई भी हो, अगर वो वेदों के लक्ष्य को जानना चाहता है, स्वयं व्यास देव जी ने इन सब चीजों को फॉलो किया। तो अगर हम सफलता चाहते हैं, हम जब साधक भक्त हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए इन सब नियमों को दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना चाहिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो डिस्कशन करना चाहिए, जो भी अपने सीनियर है उनसे करना चाहिए, अपने जो गुरु हैं उनसे करना चाहिए। तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।